तो स्वागत है सर आपका। क्या बोलना चाहते हैं, किसकी पल रहा है इस बार बारी? मैं धीरेन्द्र कुमार। हम्म, ये बीजेपी सरकार से जितने भी युवा हैं हाँ, और मजदूर वर्ग हैं सारे त्रस्त हैं। जितने भी मतलब मजदूर वर्ग के हैं या किसान हो, किसान के खिलाफ जो तीन बिल ऐसे ही पास कर दिया गया बिना बहुमत के ध्वनि मत से, जो कि आज तक लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। भारतीय लोकतंत्र का गला दबाया गया है। और वो जो तीनों बिल हैं वो तीनों बिल भारत के किसानों के खिलाफ हैं। वो जमाखोरी को बढ़ाएगा और गरीबों को बीच महंगाई को बढ़ाएगा। मतलब आपका कहना है कि इस बार एनडीए का पलड़ा भारी नहीं है और एनडीए को नहीं देना चाहते वोट, यही ना बोल रहे हैं? इस बार सारे भी जितने भी मजदूर वर्ग हैं या विद्यार्थी लोग हैं सारे एनडीए से त्रस्त हैं, परेशान हैं और उनको कभी वोट नहीं देना चाहते हैं। आप तो एक स्टूडेंट भी हैं, क्या रोजगार को लेकर कोई बात हुई इससे? कोई जैसे रोजगार जितने भी भारत में जितने भी भारत सरकार की महारत्न कंपनियां थी, चाहे वो रेलवे हो, तो रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन करने का दिशा में चल दिया है। जितने भी रेलवे के विंग हैं जैसे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन और वो सबको ठेकेदारी बेसिस पर दिया जा रहा है। और ठेकेदार में जो गरीब मजदूर है वो मजदूर ही रह जाएगा। अगर मजदूर सोचता है कि हम आज 200 रुपये कमा कर ले जा रहे हैं तो 100 रुपये बचाता अपना बच्चा की शिक्षा के लिए और सोचता है कि इसी शिक्षा से मेरा बच्चा है पढ़ेगा लिखेगा ऑफिसर बनेगा। जब ऑफिसर बनने का अपॉर्चुनिटी छीन लिया जाएगा तो मजदूर वर्ग कभी नहीं पढ़ने के लिए बोलेगा कि आज 200 रुपये कमा रहे इसको बचाते हैं और एक रिक्शा खरीद के दूसरा रिक्शा खरीद के मेरा बेटा जो है जवान होगा तो वो भी चलाएगा। तो इससे क्या होगा, गरीब और गरीब होते जाएगा और अमीर होते जाएगा, जिससे सामाजिक असमानता फैलते जाएगा। और आपका कहना है कि मतलब कि इस बार नया किसी मौका मिलना चाहिए, नया को नहीं, इस बार गठबंधन या फिर किसी नया को? इस बार जो मजदूरों का सुने, स्टूडेंट का सुने, और वो तो अभी महागठबंधन ही है जो कि उन लोगों के बारे में बात कर रही है। चाहे तेजस्वी यादव का 10 लाख रोजगार देने की हो और कांग्रेस का जो भी हो, मतलब कांग्रेस सरकार में जितना भी एग्ज़ाम है वो ईयरली होती थी, इसमें तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा। बस चुनाव के दौरान एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकला, जिसका अभी तक एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम का कुछ भी अता पता नहीं है। चलिए सब ठीक है। क्या चुनाव का क्या माहौल है इसका? क्या आप लोग नहीं बता सकते? नहीं बता सकते, मतलब वोट नहीं करना है क्या? वोट करने ही नहीं हाँ, वोट नहीं करते हैं, क्या है? बोलिए कुछ। ना कुछ बोले। नहीं बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील यादव हुआ। कहाँ से हैं? हम तो सीतामढ़ी जिला से। अच्छा, सीतामढ़ी से हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, किसका पलड़ा इस पर भारी है, किधर जाएगा चुनाव इस पर? सबसे पहले तो आप सवाल हमसे गलती कर लेते, पलड़ा की तरफ भारी है। सबसे पहले तो मेरा बाप के तावा जरा हुआ है जो घर में रोटी नहीं है। अच्छा, ठीक है, पलड़ा चाहे जिसकी भी भारी रहे, पर सबसे पहले मेरे बाप का तावा भारी है कि मेरे माँ के हाथ में आटा नहीं कि मेरे लिए रोटी कब बनेगा। ठीक है, आज हम इस देश के नेताओं को कहना चाहेंगे कि पलड़ा भारी मत कीजिए साहब, हमारा बिहार को भारी कर दीजिए। हमारे 12 करोड़ जनसंख्या है। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट कहती है जब भारत में बाढ़ आती है ना साहब, तो 73% जगह ऐसे ही बर्बाद हो जाता है 6 महीना के लिए। और बिहार में भी यही है, 73% जगह 6 महीना के लिए रिजर्व हो जाती है, जहाँ पर ना कोई फसल लग सकता न किसी भी तरीके के हो सकता। और गर्मी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट कहती है आने वाली 8 साल में हमारे भारत में 8 करोड़ नौकरी फिर से रगड़ा जाएगी गर्मी की वजह से। क्यों नहीं हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर हमारे यहाँ बाढ़ नियंत्रण पर काम करते। तक भारत सरकार और बिहार सरकार कहती है हम करता हूँ ना एसडीआरएफ के माध्यम से, एनडीआरएफ के माध्यम से। अरे एसडीआरएफ एनडीआरएफ के पर एक बार क्यों ना मदद मेहनत कर लेते, ताकि हमको बार बार। और पता है आपको बाढ़ पर मैंने क्यों सवाल उठा दिया? इसलिए सवाल उठा दिया कि बाढ़ में जितना नुकसान होता है प्राइवेट और पर्सनली खर्च सरकारी जो संपत्ति होती है, वो एक दिन का बजट 74,000 करोड़ रुपया का है। आप कहिएगा 74,000 करोड़ से क्या दिखाना चाहिएगा? जब आप स्कूल खोलने के प्रपोजल तैयार कीजिएगा ना भारत के अंदर, तो आपको भारत सरकार कहती है कि 2 करोड़ रुपया का बजट तैयार कीजिए तो आप पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्कूल खोलिएगा। अब बताइए ना, एक दिन के जब 74,000 करोड़ रुपया बर्बाद हमको बाढ़ से होता है, तो इस देश में क्या 36 को स्कूल नहीं खुलेगा? खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ठीक है, आपने जो है बिहार का। दूसरी बात सुन लीजिए, बिहार की बात। यही हमारा बिहार है, दरभंगा में नीतीश बाबू किस मुंह से जाएंगे बिहार भारत में सॉरी दरभंगा में वोट मांगने? आम उठा लेने से एक बेटी के साथ 4 आदमी से बलात्कार कर लेते हैं, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। क्या हमारा देश सिर्फ पुरुषवादी का सरकार देश है क्या? महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है?
दूसरी ठीक बात, है, आप इन मामलों पे ठीक बोले क्यों, और आप एक छात्र भी हैं। क्या रोजगार छात्र को इसलिए लेकर अब के हम बोल- छात्र के लिए बोलना चाहेंगे, रोजगार श्योरली बोलना के लिए चाहेंगे क्या बोलना कि चाहते काश हम क्या उस खुशनसीब जमाना में हो सकते थे इस देश में कि आज हमारे ठोठरी पर चढ़ के भारत की सरकार या बिहार की सरकार कहती है, ये मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, लोकतंत्र का वोट दान कीजिए। क्या गजब का शब्दावली चलाते हैं, वोट को दान कीजिए। और जब मेरा बाप भूख से मरेगा ना किसी छोटे भी आक्रोश में, तो 5 किलो दाना दे के 5 बाप से फोटो खिंचा के हम पर एहसान जताते हैं। हाँ, एहसान जताते हैं, हमारा दान करे। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत के अंदर जो छोटे बड़े शहरों में अपने एक 10 बाई 10 के रूम में रह के 5 आदमी रह करके एक कुकर में खिचड़ी चोखा बरका के खाते हैं, और इस इंतजार में होता है कि कल को वैकेंसी आएगी, कल को वैकेंसी आएगी, तो कोई पता नहीं, लेकिन सुबह 7 बजे मकान मालिक का गेट खटखटाना शुरू कर देते हैं कि कीरे पैसा की बेलो। आज हम कहना चाहेंगे, क्या हम भारत में हम स्टूडेंट को कभी पता चलेगा कि हम भी काश आज जब लोकतंत्र का मतलब होता है वोट दान करना, तो लोकतंत्र का मतलब जब होता है वोट दान करना, तो क्या लोकतंत्र का मतलब वोट दान करने के बजाय पर क्या हमको लोकतांत्रिक एग्जाम नहीं हो सकता? हम बच्चों का लोकतांत्रिक एग्जाम नहीं हो सकता? क्या हम बच्चे को ये पता नहीं होना चाहिए? क्या हम बच्चों को ये पता नहीं होना चाहिए कि हमारा भी फॉर्म भरवाएगा 1 तारीख को, 28 तारीख को मेरा एग्जाम होगा इलाहाबाद में, और 7 तारीख को भी मेरा सेकेंड एग्जाम होगा, और 10 तारीख को मेरा भी फाइनल ज्वाइनिंग पेपर हो जाता, मेरा भी घर में एक रोटी बनती। क्या हमारी लोकतांत्रिक एग्जाम हो सकती थी हमारे बच्चों के लिए? मतलब कष्ट होती है मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ छोटा सा, और मैं भी कंपटीशन वाले को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और मतलब इस लाइन से आपका- जो बच्चा सर थोड़ा कम कर दीजिए ना फी, हमको क्या करे? तो सर बाबू हमारा है ही नहीं सर, घर में तो कोई खर्चा ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे देश के नेता कहते हैं, आज सुनने में आया कि जेपी नड्डा हमारे बिहार में आए थे और कहेंगे कि हमने शिक्षा की नीति बना रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये नीति अपने जेब में रख लीजिए, पूछिए। कहते हैं भारत में जो शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी। बड़ा खुश हम हैं। क्या मुझे बताइए, भारत के अंदर कोई भी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट सरकारी स्कूल में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होती है क्या? नहीं होती है। हाँ, जब नहीं होती है तो फिर किस सरकारी की बात करती है? और दूसरी ऑप्शन कि जितना भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, क्या उसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी? ये फाइनल क्यों नहीं करती है? और जहाँ तक आपकी सवाल है बिहार की, तो एक बात जान लीजिए, शायद हम बिहार वासियों के ये दान पर्व खत्म कर देने चाहिए इस सेशन में, और सारे लोग को रोड पाना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग के घर में बेटी बहन है। कब किसके साथ क्या होगा इसका कोई नियमित कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ख्याल से किसी नया को मौका मिलना चाहिए? हमारे ख्याल से आपको मौका मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, कि उनके दीवार लगा है मुंह में। नेता के बेटा नहीं है इसलिए क्या? आप चुनाव लड़ेंगे तभी ना मौका? चुनाव लड़ेंगे, मैं चुनाव पर ही बात कर रहा हूं। नहीं, सबसे पहली बात है, मिलने का मतलब चुनाव। हाँ, बिल्कुल चुनाव लड़ना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने से, एमपी विधायक बन जाने से, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाने से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले अगर हमारे बिहार में या देश के अंदर विकास चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें जाति और धर्म को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। और जाति धर्म जब तक खत्म नहीं होगी तो हमारी महिलाओं पर अत्याचार होगा। और इस देश की महिलाओं को बारे में संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये मेरे देश की माँओं बहनों, अगर सच में आप जानते हो कि हज़ारों हजार साल से आपके साथ सूचित होती आ रही है, तो आगे भी होती रहेगी। जब तक तुम्हारे हाथ में, इस देश की महिलाओं के हाथ में किसी भगवान की कर्मकांड की मूर्ति और फोटो अगरबत्ती होगी, उस दिन तक हमारे देश की महिलाओं के साथ इस तरह से जघन्य अपराध होगा। कब तक, कब से नहीं होगा? जिस दिन उसके हाथ में बाबा साहब का दिया हुआ संविधान आ जाए, उसके पीठ पर इतिहास नहीं दिमाग में इतिहास आ जाए, उसके दुपट्टा सीना पर नहीं माथे पर जिस दिन बन जाए, और जिस दिन उसकी कदम किसी मंदिर के चौखट पे नहीं सड़कों पर आ जाए, तो इस देश की महिलाओं के साथ हमेशा हमेशा के लिए शोषित अपराध खत्म हो जाएगी। हमें विकास का मतलब ये होनी चाहिए। और जिसकी भी सरकार बने, इस देश के, इस बिहार के आवाम से हम कहना चाहूँगा, ये पर्व आप दिल पर छाती रख के बेधड़क बेखौफ रहिए। आज आपको कोरोना नहीं पटेगी क्या? लाइन में रहेंगे तो एक के बटन पर दबाइएगा, कोरोना मरीज दबाएगा और अभी दबाएगा। क्या वहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जो बटन पर सैनिटाइजर मारते रहेगा? नहीं मारता रहेगा। हॉस्पिटल नहीं है साहब हमारे बिहार में। 12 करोड़ आबादी है और 3034 हॉस्पिटलें हैं। जान के ताजुब होगा 1500 बेड हैं। जान के ताजुब होगा बिहार वासियों को स्ट्रेचर नहीं है जिस पर एम्बुलेंस उतारते हैं और जिस पर लेकर जाते हैं सुलाने में स्ट्रेचर मौका देते हैं। हाँ, जैसे चमकी बुखार है। पिछले बार हमारे नीतीश बाबू कहते हैं, और ये संगठन वाला जो हमको 5 साल तक हिंदू होने का जो पाठ पढ़ाते हैं ना हम हिंदुत्व को, तो पूछना चाहते हैं
क्या जिस बच्चा की माँ की 9 महीना पेट में धक्का मुक्की खा करके छोटे छोटे लाल को हाथों में पूरी दुनिया को नहीं दिखाए थे, खो दिया। कहते हैं हमारे सरकार चमकी बुखार से भाग लिया, गर्मी के बुखार से मर गया। माँ तेरी तो गर्मी के बुखार लागे, कोई भी बीमारी किसी वजह से ना आता है तो डॉक्टर किस लिए बनता है? जान के ताजुब होगा, बिहार में 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है भाई साहब, 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अब पूरे भारत में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। WHO की रिपोर्ट कहती है 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। क्या हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना नहीं चाहिए? पिछले 7 साल, 1 मिनट, पिछले 7 साल 9 महीने में जब हमारे मोदी सरकार कहते थे ए मेरे भाइयों बहनों माताओं बहनों, 1 नंबर का फेंकू चचा है। और कहते हैं कि जब भी बटन दबाने जाना तो निर्भया बेटी को याद कर लेना। मैं इस मन की बात करने वालों को दिल्ली में मुख्तार की बैठे हैं ना, गुजरात से लेकर के वहाँ तक, तो कहते हैं निर्भया बेटी का नाम का एक रिक्शा बना करके हमारे केजरीवाल बाबू साहब जा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं और हमारे मन की बात करने वाले गुजरात से चल करके प्रधानमंत्री का सौंप लिए। निर्भया से लेकर के हाथरस की बेटी तक में 7 साल 9 महीना में 2,48,600 बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। आज ये पासवान भाई जो हमारे कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ऑलरेडी पहले से मेरे भाई आत्महत्या में सबसे पहले आगे है। ये है आम खाने के लिए बिहार में पहले बेटी को बलात्कार करिए दिया जाता है। आपको जब मैं कहूँ स्कूल की अवस्था में शिक्षा से वंचित हमारी समाज को किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए गर्मी से हो, ठंडी से हो, बरसात से हो, चमकी से, बुखार से हो मर जाता हमारे बिहार के लोग। सबसे आगे तो ये है, सबसे कम हॉस्पिटल हमारे बिहार में है, सबसे कम डॉक्टर हमारे बिहार में है। अब किस बात की बिहार की फर्स्ट करा रहे हो? एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम कहना चाहूँगा, हम सब भले ही जाति के नाम पर वोट कर दे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जब तक देश से जाति धर्म खून लिंग भेद न खत्म होगा तब तक हमारा बिहार हो या हमारे देश हो नहीं होगा। और एक और खूबसूरत सी बात हम दोस्तों को बताना चाहेंगे, एक लास्ट बात कहना चाहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारी पर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग सारे आदमी पढ़ते हैं, तो हम लोग सुने थे कभी कि जब अच्छा से पढ़ोगे ना, शास्त्री बनोगे तो अर्थशास्त्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, फलाना चीज़ में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, चिलाना चीज़ में फलाना चीज़ दिया जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा था कि जिसका माँ बाप मजदूर हैं उसके लिए भी एक पुरस्कार रखा हुआ है भारत में? क्या प्रवासी मजदूर का नाम से दिया जाता है। आपको याद होगा जब वहाँ पर मॉरिशस के लोग जब हमारे गुलाम देश में जब बस रहे थे, जब आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय हमारे मॉरिशस के लोग लेके गए हमारे यहाँ से हमारे बाप दादा को, कहते हैं अच्छे ज़िंदगी देंगे तो चलो मेरे यहाँ। जा करके वहाँ पर बोले, पहचान बना दिया, ये प्रवासी मजदूर हैं। और उसी को भारतीय भाषा में कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। एक बात बताइए, जब हम कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश है, अखंड भारत है, तो भैया एक भारत एक लाइन भैया, जब अखंड भारत है तो मेरे माँ बाप को अलग पहचान क्यों दे देते हो प्रवासी मजदूर? इसीलिए ना कि हमारे बिहार में फैक्ट्री कंपनियां रोजगार नहीं है, तो हमारा बाप हमारी माँ हमारे भाई दूसरे जगह जाके रोटी कमाते हैं, तो हमारे बाप भाई को प्रवासी कह सकते हो। तो जब तुम गुजरात से चल के दिल्ली आया तो मैं प्रवासी नेता क्यों नहीं तुमको बोल सकता हूँ? जो बिहार से निकल के जो डॉक्टर दिल्ली में है उसे प्रवासी डॉक्टर क्यों नहीं कह सकते भाई? वो भी तो रोजी रोटी कमा रहा है ना। जब हमारा माँ बाप बिहार से निकल के दूसरे राज्यों में जाएगा, रोजी रोटी कमाएगा, तो उसको हम प्रवासी मजदूर कह सकते हैं। तो फिर जो व्यक्ति अपने अपने राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर डॉक्टर है, इंजीनियर है, दरोगा है, पुलिस है, चोर है, नेता है, तो फिर उसे हम प्रवासी नेता क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी को मौका देना चाहिए ना? मौका देना नहीं चाहिए, मौका छीनना चाहिए हम युवा। नमस्ते सर, आप बताइए, आप एक बुजुर्ग भी लग रहे हैं, किसका माहौल है इस बार? क्या चुनाव किसके? क्या चुनाव के विषय में? चुनाव के विषय में होना चाहिए कि गरीबी और अमीरी पर लड़ाई होना चाहिए। गरीबी और अमीरी पर लड़ाई होगा तभी बदलेगा। माहौल किसका है? माहौल तो जनता डिसाइड करेगी ना, हम थोड़े डिसाइड करेंगे, आवाम डिसाइड करेगी। बदलना चाहिए, हम तो बोल रहे हैं कि बदलना चाहिए। नए लोगों को जो है जो दोबारा मौका मिलना चाहिए, वो भी पावर में आए और कुछ करके दिखाए। 15 साल एक आदमी चलाया, दूसरा भी चलाए। गठबंधन को या किसी और नया को? नया को मतलब ना गठबंधन ना मतलब एनडीए को नहीं चाहते हैं, मतलब किसी और नया को ना? जितने नया जो गठबंधन हुआ है ना, आरजेडी कौन 5, 6, 7, 8 पार्टी है ना, पप्पू यादव हैं, सारे लोग हैं इधर, कोसी से लेकर सारे तरफ में, ये तमाम लोगों को जिताना चाहिए और एक दफ़े मौका देना चाहिए
कि हर एरिया में काम हो, जो गांव घर खेती में ग्रामीण एरिया में जो अभी कुछ नहीं हुआ है, वंचित है, उस वंचित को पूरा करें लोग और अपने वादे को पूरा करें, खड़ा उतरे और ऑनेस्टी से काम करें। जब ऑनेस्टी आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, तेल के दाम घटेगा तो ऑटोमेटिक सब सामान के दाम गिरेगा। इस पर लोग बातें नहीं करता है, महंगाई के ऊपर क्या बात करता है। तो महंगाई के ऊपर हम लोग बात करना चाहिए, गैस के ऊपर बात करना चाहिए, पेट्रोल के ऊपर मतलब है कि सरकार बदलना चाहिए और सरकार नया बिल्कुल मौका मिले। बदलना चाहिए। एक ही आदमी 15 साल 20 साल 25 साल रह रहा है और जब कुछ नहीं कर रहा है, नहीं लौक रहा है, ज़मीनी हकीकत नहीं है, तो उसको बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। और नौजवान बदलेगा, आने वाला पीढ़ी बदलेगा। जो लड़का बोल रहा था ना, तो बोल रहा था वो तो ठीक है बोल रहा था, बहुत सारी बात है। कोरोना में कितने लोग मर गए दिल्ली से और पंजाब हरियाणा गुजरात के तमाम लोग चले पैदल, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वो आदमी 6 महीना उसकी ज़िंदगी कैसे कटी उसको कोई देखने वाला नहीं है। वोट की ज़्यादा भूखा हुआ है लोग, वोट चाहिए। अरे वोट चाहिए तब कि जब हम सुख चैन से रहेंगे, तब लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, गुंडागर्दी कम रहे, लूट खसोट जो आज घोटाला तरह तरह की बातें सुनी जा रही है, इस पर नियंत्रण हो। आप लूट खसोट का बात किए तो एक सवाल और पूछ लेते हैं। आप पूछिए ना। सीनियर लग रहे हैं कि कहा जाता है कि जब 90 के दशक में 15 नहीं, साल जब शासक रहा उनका, तो बहुत ऐसे नहीं, आरोप लगाने से नहीं ना होगा। आप पावर में है वो आप करिए, जो पावर में आता है वो अपने करता है। आरोप लगाए 5 साल उसी पर खत्म हो गया, तो जनता की क्या फायदा हुआ, नहीं, जिस तरह आवाम के क्या फायदा हुआ, जिस तरीके से नौजवान जो पीढ़ी है जो पढ़ लिख के घूम रहा है, रोड पर घूम रहा है, उसको क्या फायदा हुआ। हम एक दूसरे पर सिर्फ आलोचना और आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हम पावर में हैं, पावर वाला आरोप नहीं लगाता है, वो काम करता है। जो गठबंधन की तरफ से डॉन और जो बाहुबली है, जैसे साहबुद्दीन है, अनंत सिंह है, क्या इन बात सभी को करते हैं, बाहुबली है चाहे कोनो है, तो अनंत सिंह है चाहे कोई भी लोग है, तो जनता ने डिसीजन लेती है, जनता ने उसको वोट देती है। तो उनको गठबंधन से टिकट मिल जाता है, इस पर टिकट क्या मिल कहेंगे? जाता है तो वो अच्छा, तो न्यायालय ना, न्यायालय के नहीं उसको देखना है, न्यायालय से सर्वोपरि तो न्यायालय है तो कि टिकट मिल जाता केस है गठबंधन विचाराधीन है, तो उस पर तो देखना चाहिए ना। बाहुबली और ये सब कह के समय पार करने से तो कोई फायदा नहीं है। ना। काम से मतलब है कि रोड बना कि नहीं, महंगाई कम हो रहा कि नहीं, प्याज के दाम 50 रुपया हो गया, टमाटर के दाम 70 रुपया हो गया, लहसुन के दाम 140 रुपया हो गया, सारी चीज़ खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ गया। हम उस पर पते कोई जीते, हम ये नहीं, हम किसी पार्टिकुलर आदमी नहीं है, ये मत समझिए कि आरजेडी के या चाहे कांग्रेस के फलाने का, हम कोई पार्टी पौवा वाले नहीं हैं। किसी भी पार्टी जीतेगा, जो पावर में आएगा, जो पावर में रहे, काम करे, ना कि बेवजह टीवी पर चैनल पर तमाम लोगों को देकर गुमराह करे और लोगों को बेभ्रमित करे और बेभ्रमित करके और कोई काम ना करे, इसी में उलझा के रखे। टीवी पर कुछ और, सोशल मीडिया पर कुछ और ज़मीनी हकीकत के बात है कुछ। गांव में देखिए ना, 5 करोड़ मिलता है मुखिया को, वहाँ कितना लाइट लगा हुआ है, 6 घंटा बिजली रह रही है। इस पर ना बात होना चाहिए। रोड नहीं बना, बाढ़ से लोग त्रसित है, जो किसान मजदूर लोग हैं, जो किसान है जिसका 10 बीघा ज़मीन है, वो ज़मीन दह गया, मकान गिर गया, उसके घर में सांप घुस रहा है, उसके घर में तरह तरह की बातें हो रही है, तकलीफ है, उसको देखने जरूरी है, उसको खाने पीने का, उसके बाल बच्चों को परवरिश सब पढ़ाना लिखाने की जरूरत है, ना कि हम बकवास करें। बकवास करने से तो लोग ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने ठीक है। के लिए। अच्छी बात बोले आप, ठीक। और भी आप लोग कुछ बोल पाएंगे? बोलेंगे बोलिए क्या किस पर बोलना हो? कि चुनाव का क्या माहौल है इस बार? क्या चुनाव तो इस बार माहौल कोरोना से में कुछ नहीं है, मगर चुनाव के लिए सब कुछ है। तो दुर्गा पूजा नहीं होगा मगर चुनाव होगा। मगर चुनाव का आज जो है आज अपने उठा के देखा जब पर डे कोरोना से 300-400 केसेस आ रहे हैं, उस पर कोई नेता को ध्यान नहीं है। अच्छा, ये तो ठीक बात है। जैसे कि कुछ दिन पहले वर्चुअल रैली होती थी, अब तो एक्चुअल रैली होने लगी है। अब जेपी नड्डा साहब कर रहे हैं। वर्चुअल रैली होगी मगर दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगेंगे। वर्चुअल रैली चंद सभा होगी मगर दुर्गा पूजा नहीं होगी। रावण वध नहीं होगा, मुहर्रम का चालीसा नहीं होगा। ये बात सही बोल रहे हैं। इस पर के ख्याल से किसी को क्या नया नया पहले तो 15 साल राजद में रहे, 15 साल कांग्रेस में रहे,
15 साल अपने नीतीश बाबू रहे, अब कोई नया चेहरा आना चाहिए, कोई युवा पीढ़ी आना चाहिए। और भी नया को आना चाहिए ना। हाँ, नया पीढ़ी आना चाहिए। बहुत सी पार्टी है, पप्पू यादव को देख लीजिए, स्वास्थ्य अपने निस्वार्थ अभी भी सेवा कर रहे हैं। बाढ़ में हो गया, फिर आपको कोरोना काल में हो गया, कोई नेता जिस सामने तरीके से बाढ़ को लेकर को जो सेवा किए हैं पप्पू यादव, इस बार चुनाव में उनकी बड़ी सफलता हो सकती है ना। हाँ, होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पप्पू यादव को ही अभी आना चाहिए। पप्पू यादव को ही आना। हाँ, लेकिन देखिए किसका इस बार माहौल होता है। ठीक है, आप लोग कुछ और कोई आप बोलना चाहेंगे? हाँ क्या भैया, बोलना चाहेंगे किसका? बोल रहे हैं कि आखिर कोरोना के लिए क्या हुआ है कि इसका आंकड़ा गिरने लगा। अभी 60,000 65, सुनिए ना, 60,000 65,000 आने लगा। इसके लिए सरकार क्या की है कि गिरने लगा? आखिर कुछ हुआ ही नहीं, आंकड़ा भी दिखाया जा रहा है कि गिरने लगा। अच्छा, क्या जांच कम हो रहा है या कुछ अच्छा इसके लिए सुविधा उपलब्ध हो गया कि गिर रहा है? आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो? जी, तो क्या कोई सरकारी एग्जाम देते हो कि नहीं? देते हैं। देते हैं। तो अभी रोजगार को बिहार- लेकर क्या कहेंगे? रोजगार तो बिल्कुल ख़त्म है यहाँ का। तो रोजगार खत्म है तो सरकार भी बदलना चाहिए। जी, किसको देंगे वोट? तेजस्वी को वोट देना चाहिए। तेजस्वी तेजस्वी को बोल रहे हैं देने के। पार्टी- हाँ, पार्टी से आपका लगाव रहता है या रोजगार पर बोल रहे हैं? रोजगार पर बोल रहे हैं, रोजगार देने के लिए बोल रहे हैं तेजस्वी। तो तेजस्वी यादव खड़ा उतरेंगे रोजगार को लेकर? हाँ, बोल रहे हैं, हैं? बोल रहे हैं वो, और पार्टी तो नहीं बोल रहा है रोजगार वादा के कर रही है कि करेंगे। लिए। जी, बोल रहे हैं 6 लाख रोजगार देने के लिए जीतने के बाद। 10 लाख बोल रहे हैं, 10 लाख एक बार नहीं ना दे देंगे। चलिए।